सीढ़ियों के आखिरी स्टेप पर कदम जमाए एक हाथ से रेलिंग पकड़े नजर उठाकर वो ऊपर की जानिब देख रहा था। उसे वहां खड़े काफी देर गुजर चुकी थी। फिर कुछ सोचते हुए धीरे धीरे कदम उठाता सीढ़ियां चढ़ गया। अपने बेडरूम के बाहर लॉक पर हाथ रखे चंद लम्हे के तौकफ के बाद उसने हैंडल घुमाया और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अरूश ग्लास वॉल के सामने खड़ी लॉन में बरसती बारिश को देख रही थी। दरवाजे की आवाज पर भी उसने पलट कर नहीं देखा था। वह जानती थी आने वाला शाह के सिवा कोई और नहीं हो सकता। शाह बेआवाज कदमों से चलकर उसके बराबर खड़ा हो गया। क्या सोच रही हो? आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या अब मेरी सोचों पर भी पाबंदी लगाएंगे? अरूश तिनक कर बोली, क्योंकि पहले ही वो उसके नीचे जाने पर पाबंदी लगा चुका था। अगर मैं चाहूं तो लगा भी सकता हूं, मगर लगाऊंगा नहीं। पूछो क्यों? उसने सवालिया नजरें अरूश के चेहरे पर जमा दी। पूछो ना, क्यों? वो मबहिम सा बोली। क्योंकि मैं चाहता हूं तुम सोचो, लेकिन सिर्फ मेरे बारे में, और किसी के बारे में सोचोगी भी तो पछताओगी। उसके होंठों पर जहर खुंद मुस्कुराहट थी। अरूश नजरें चुरा गई। छत पर चलते हैं, बहुत अरसे बाद बारिश में भीगने का दिल चाह रहा है, वो भी तुम्हारे साथ। आ जाओ। शाह ने अरूश का हाथ थाम कर कहा तो अरूश का हाथ कपकपा गया। लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। न जाने क्यों आज अरूश की हर बात से नफी कर रही थी। शाह ने लब भींचकर उसकी तरफ देखा और फिर उसका हाथ खींचकर तकरीबन घसीटते हुए उसे छत पर ले आया। शाह अरूश का हाथ पकड़े बहुत देर तक उसके साथ बारिश में भीगता रहा। वो गहरी नजरों से अरूश के भीगे सरापे को तक रहा था। अरूश को उसकी नजर अजीब से खौफ में मुब्तला कर रही थी। वो शाह के इस तरह देखने से बुरी तरह कंफ्यूज हो रही थी। अरूश, तुमसे पहले बरसात मुझे इतनी भी पसंद नहीं थी, मगर आज तुम्हारे साथ ये मौसम बिल्कुल नया खूबसूरत लग रहा है। शाम इतनी गहरी नहीं होती तो हम लॉन्ग ड्राइव पर चलते, लेकिन इस वक्त इस मौसम में लॉन्ग ड्राइव मौजू नहीं है। वो बेहद खुशगवार मूड में था। उसका अंदाज आम दिनों के बनिस्बत यकसर बदला हुआ था। वो यूं बात कर रहा था जैसे इन दोनों के माबैन ताल्लुकात हमेशा से ही खुशगवार रहे हों। उसकी बातों में गुजरी तलखियों का शायबा तक नहीं था। आपका मूड था मौसम एंजॉय करने का तो जल्दी घर आ जाते, बारिश तो सुबह से ही हो रही है। अरूश ने उसके मूड को देखकर ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए नरमी से कहा। मूड तो था, मगर कुछ जरूरी गेस्ट आए हुए थे। निकलने का तो बहुत देर से सोच रहा था, मगर निकल नहीं सका। कोई बात नहीं, 2-4 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा, तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलूंगा। शाह ने फौरन ही प्रोग्राम बताया। अरूश सर हिलाकर रह गई। हमारी शादी जिन हालात में हुई है, अगर ये सब नहीं होता तो मैंने हनीमून भी प्लान किया था। हम आउट ऑफ कंट्री जाते, वहां का मौसम यहाँ से भी ज्यादा दिलकश होता है। वो हाथ पुश्त पर बांधे तासुफ से बोला। शाह, अल्लाह की मर्जी में बेहतरी होती है। ये सब इसी तरह होना था, इसलिए अफसोस करने का क्या फायदा। मगर हम अब तो नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। आप सब कुछ भूल भी तो सकते हैं ना। जिंदगी में हमेशा आगे देखकर चलने से ही आसानियां पैदा होती है, पीछे मुड़कर देखने से तकलीफ ही होती है। आप कब तक मुझे और खुद को भी यूं तकलीफ देते रहेंगे? मैं कसम खाकर कहती हूँ, मेरी सोच में भी आपके सिवा कोई और नहीं। मेरी सोच आपसे शुरू होकर आप पर ही खत्म होती है। वो नम लहजे में शाह के दिल से अपने लिए बदगुमानी दूर करने की कोशिश कर रही थी। शाह के बदले हुए लहजे ने उसके अंदर हिम्मत पैदा की थी, मगर वो भूल गई थी कि वो मुअज्जम शाह था, जिसकी सोच तक उसकी माँ की भी पहुंच नहीं थी। वो कब क्या सोचेगा और कब क्या करेगा ये को कोई भी नहीं जानता था। उसके दिमाग में बैठा शक का कीड़ा यकदम कलबलाया। अरूश, तुम हर्फ बा हर्फ बिल्कुल ठीक कह रही हो, मगर मैं ये कैसे भूल जाऊं कि मुझसे पहले तुम अपने दिल की सिंहासन पर किसी और को बिठा चुकी थी। मेरे साथ पर इस मौसम में तुम्हारे चेहरे पर खुशी के वो रंग क्यों नहीं जो रंग साहिल समुंदर पर मीर सब्तीन के हाथों में अपना हाथ दिए तुम्हारे चेहरे पर थे? वो दिल फरेब मुस्कुराहट क्यों नहीं जो उसकी गाड़ी से उतरते वक्त तुम्हारे चेहरे पर थी? मेरे साथ होने पर तुम्हारी आवाज में पसे मुर्दगी क्यों है? ये आंखों में नमी क्यों? चेहरा मानंद क्यों पड़ गया है? वो अरूश को बाजुओं से पकड़े झिंझोड़ रहा था। शाह की उंगलियां उसके बाजुओं में पैवस्त हो रही थीं, मगर शाह पर वहशत सवार हो चुकी थी। मैं कोशिश करूं तब भी अपने दिल में तुम्हें वो मुकाम नहीं दे सकता जो पहली नजर में दिया था। सच तो ये है, तुम इसकी हकदार ही नहीं थी।
मुझे अफसोस तो इस बात का है कि मुअज़्ज़म शाह शिराजी पहली बार किसी को पहचानने में गलती कर गया और अब इस गलती की सजा तुम जिंदगी भर भुगतोगी। अरूश गजीनी वो नफरत से कहते हुए अपना नाम तक अरूश के नाम से अलग कर गया था। ये शाह का अरूश के लिए नफरत का वाज़ेह इशारा था। अरूश उसके इस कदर कठोरपन पर सर्द पड़ गई थी। वो ना जाने कब तक किस्मत की सितम जरीफी पर सुन खड़ी आंसू बहाती रही। शाह उसे छोड़कर कब का जा चुका था, मगर अरूश में उसके पीछे जाने की हिम्मत बाकी नहीं रही थी। क्या बकवास कर रहे हो? तुम क्या समझते हो गांव में 2 टके के लोगों के लिए अस्पताल खोलकर बैठ जाओगे और मैं खामोश रहूंगा? तो तुम मुझसे हर वो बात मनवा लोगे जिसमें मेरे खानदान की और मेरी शान घट जाए, हमारी नाक कट जाए? नहीं मखदूम शाह, हरगिज नहीं। ये तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर मीर गजनफर अली की दहलीज पर जाऊंगा, इससे उसकी बेटी का हाथ मांगूंगा, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, मगर ये काम ना खुद करूंगा ना तुम्हें करने दूंगा। इस खानदान से कयामत तक भी सुलह नहीं हो सकती जिसने मेरे शहजादे जैसे भाई मुझसे छीन लिए। सफदर शाह कफ उड़ा रहे थे। बाबा साईं, इसमें गलत क्या है? अगर हम इस दुश्मनी को भुलाकर पुरानी दोस्ती का आगाज फिर से करें, हमारे इस इकदाम से जाने वालों की रूह भी पुरसकून हो जाएगी और मजीद जाने जाए होने से भी बच जाएंगी। ये कोई घाटे का सौदा नहीं है, इसमें हम सबकी भलाई है। जानती हो इस सब की वजह तुम हो, तुम्हारी दी हुई सीख है। ये जो आज ये मेरे सामने खड़ा हो गया है, तुमने ही दर्श दिए हैं, तुमने ही मुअज़्ज़म शाह को मेरे खिलाफ कर दिया। मेरी इजाजत के बगैर वो मेरे दुश्मन की बेटी को घर पे लाया और अब ये भी उसके ही नक्शे कदम पर चल रहा है। मुझे झुकाना चाहता है मेरे दुश्मनों के सामने तुम्हारी शय पर। ना तुम एक अच्छी बीवी बन सकी, ना अच्छी मां बनकर बच्चों की तरबियत कर सकी। सफदर शाह यकदम ही रुखसाना बेगम पर उलट पड़े, जो साइड पर खड़ी थर थर कांप रही थी। मखदूम शाह की हमायत के लिए वो अपने शौहर की कमरा अदालत में आई तो थी, मगर एक लफ्ज न कह सकी, उल्टा मुजरिम ठहरा दी गई। अम्मा का इस बात में कोई अमल दखल नहीं, ये सरासर मेरा जाती फैसला है। आप इनको क्यों बीच में घसीट रहे हैं? आप हमेशा इनको ही क्यों मोर्दे इल्जाम ठहराते हैं, जबकि इनका इस बात से कोई लेना देना नहीं? मखदूम शाह माँ को सफदर शाह के उताब का निशाना बनते देखकर तड़प उठा। तुम दोनों माँ बेटे की मोहब्बत रंग लानी थी। मालूम था मुझे एक दिन तुम दोनों मुझे रुसवा करवाओगे। मुझे तुमसे उम्मीद तो पहले भी कभी नहीं थी, मगर तुम्हारी इस बात ने तो मुझे मायूसी की आखिरी हदूद पर ला खड़ा किया है। तुम्हें शादी के लिए पूरी दुनिया की लड़कियां छोड़कर मीर गजनफर की ही बेटी मिली थी। सफदर शाह तासुफ से सर हिलाने लगे। मुअज़्ज़म शाह को पता चलेगा तो वो अलग एक हंगामा खड़ा कर देगा। उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। सोचना भी मत कि मैं तुम्हें इस खानदान से रिश्ता जोड़ने दूंगा। उन्होंने उंगली उठाकर उसे तंबीह की। अब दफा हो जाओ तुम दोनों इस कमरे से। और मखदूम शाह, अब तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना मैं तुम्हें आग कर दूंगा। फिर अपने साथ अपनी माँ को भी यहाँ से ले जाना और फिर कभी इस हवेली में कदम मत रखना। मैं समझ लूंगा मेरा सिर्फ एक ही बेटा था। वो इन दोनों को शोला बार नजरों से घूरते हुए पुश्त कर गए। मखदूम शाह ने मजीद उनसे बहस का इरादा तर्क कर दिया। वो जानता था इस वक्त वो उसकी कोई बात नहीं सुनेंगे। वो शिकस्ता कदमों से माँ को थामे उनके बेडरूम से निकल गया। मुअज़्ज़म शाह के खास कारिंदे ने डेरे से कुछ दूर झाड़ियों में से छुपकर इन दोनों को एक साथ देखा था। उसने जल्द से जल्द ये खबर बढ़ा चढ़ा कर मुअज़्ज़म शाह तक पहुंचाना अपना अव्वलीन फर्ज समझा। शाह साईं, मैं हवेली से काम खत्म करके घर जा रहा था, तब रास्ते में मीर सजावल हमारे गांव की एक छोकरी का रास्ता रोके खड़ा था। वो बेचारी रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मगर मीर सजावल उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। मुझे तो बहुत गुस्सा आया, मगर मैंने सोचा पहले शाह साईं को खबर कर दूं, वो खुद ही इसे लगाम डालेंगे। उसने हाथ बांधे मक्कारी से यूं बात बयान की कि शाह यकदम ही भड़क ही उठा। इस हरामजादे की इतनी जुर्रत हो गई कि वो मेरे इलाके की लड़की को राह में रोके खड़ा था। इस खबर पर शाह बुरी तरह बिलबिला गया था। उसने कॉल मिलाई और फोन कान से लगाए इधर से उधर टहलने लगा। उफ, आज लगता है अपनी मौत को याद कर रहे थे, इसलिए मुझे कॉल की है। वैसे अपनी मौत और कब्र को याद करते रहना चाहिए। वो क्या है ना
इससे मौत की सख्ती से डर नहीं लगता। मीर सजावल ने कॉल अटेंड करते ही तीर बसाना शुरू कर दिए। मीर सजावल, मौत को तो तुम अपनी याद कर लो, बल्कि दिन गिनना शुरू कर दो। पिछली बार तो बच गए थे, इस बार मौत को भी मौका नहीं देने दूंगा। तुमने मेरे गांव की इज्जत पर मैली निगाह डाली है, इस हरकत का खुमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। शाह ने दांत पीस कर कहा, हा, इस मामले में मेरी किस्मत बड़ी जोर है, मगर इस बार तुम बच के रहना, क्योंकि मेरा दाव कभी खाली नहीं जाता। इलेक्शन कैंपेन वाला वाक़या तो तुम इतनी जल्दी भूले तो नहीं होगे। मीर ने जबरदस्त कहकहा लगाकर उसे मजीद सुलगाया। मीर सजावल, मैंने तुम्हारी बकवास सुनने के लिए कॉल नहीं की है, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर मेरे इलाके की लड़की का रास्ता रोकने की जुर्रत की या आस पास भी नजर आए तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। मेरे इलाके की हर लड़की की इज्जत मेरी इज्जत के बराबर है, और अगर उसकी इज्जत पर जरा भी आंच आई तो मैं बरसों पुरानी कहानी दोहराने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा और तुम समेत तुम्हारे पूरे खानदान को गर्क कर दूंगा। शाह ने गजबनाक लहजे में उसे वार्निंग दी। शाह, तुम भी मेरी बात जहन नशीन कर लो कि वो तो सिर्फ मेरी है, उसे मैं तुम्हारी नाक के नीचे से ले जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। अब तुम्हें पता चल ही गया है तो यूं ही सही, मगर मेरे और उसके बीच में आने की गलती भी मत करना, मगर तुम्हारे आबाई कब्रिस्तान में हवेली के एक और लाडले शाह की कब्र का इजाफा हो जाएगा। मीर ने उसे तपाने के लिए बात के इख्तिताम पर जबरदस्त कहकहा लगाया। तुम सिर्फ रात के अंधेरे में छुपकर मुझ पर वार कर सकते हो, सामने से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस दिन मैं तुम्हारे सामने आ गया, कलमा पढ़ने की भी मोहलत नहीं दूंगा, इसलिए फिर याद दहानी करवा रहा हूं। मेरे रास्ते में आने की हरगिज कोशिश मत करना। जरताज मेरा इश्क है, उसे मैं हासिल करके रहूंगा। मीर ने सर्द लहजे में कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। शाह बुरी तरह तिलमिला गया। मीर सजावल ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। खादम हुसैन, नजर रखो इस पर, अब ये इस लड़की के करीब नजर ना आए। और क्या नाम बताया उस लड़की का? शाह ने रुककर इस्तफसार किया। साईं, जरताज। हाँ, जरताज। उसके बाप से कहो शाह का हुक्म है जल्द से जल्द कोई लड़का देखे और उसका ब्याह करने की तैयारी करे। मैं इस मामले में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं चाहता। इसके लिए शादी की तैयारियों में खर्च होने वाली रकम का भी इंतजाम कर देना। बस जल्द से जल्द उसकी शादी हो जानी चाहिए। तब तक तुम उसके घर में होने वाले तमाम मामलात से मुकम्मल बाखबर रहोगे। तुम्हारी एक लम्हे की भी गफलत मुझे बड़े नुकसान से दो चार करवा सकती है। जी साईं। खादम हुसैन ने फौरन तायद में सर हिलाया। मैं 15 दिन के लिए मुल्क से बाहर जा रहा था, मगर अब लगता है मुझे ये ट्रिप भी कैंसिल करना पड़ेगा। उस कमीने का कोई भरोसा नहीं, मेरे पीछे ये कोई गुल खिला देगा। मखतूम शाह तो बिल्कुल बेकार इंसान है और आजकल वो इस खानदान का बहुत हमदर्द भी बना हुआ है। अगर मीर सजावल ने कोई मसला क्रिएट कर दिया तो बाबा साईं अकेले हैंडल नहीं कर सकेंगे। मेरा यहाँ मौजूद रहना बहुत जरूरी है। जी साईं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। आपकी तरफ से होने वाले हमले पर भी वो अब तक खामोश है। उसकी ये खामोशी खतरनाक है, हमें एहतियात करनी होगी। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। कल सुबह ही जरताज के बाप को पकड़ता हूँ। दर हकीकत खादम हुसैन मुअज्जम शाह से भी ज्यादा फिक्रमंद था। अगर मीर सजावल कोई जवाबी कार्रवाई करेगा तो खादम हुसैन भी उसकी जद में आएगा, क्योंकि वो हर वक्त शाह के साथ साए की तरह रहता था। शाह ने सिगरेट सुलगाते हुए हंकारा भरा। उसे अपने हनीमून ट्रिप कैंसिल करने का अफसोस था। उसके चेहरे पर गहरी सोच की परछाइयां थीं।